हेलो फ्रेंड, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर ये कहूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो अमूमन स्टूडेंट को नहीं पता होता है, भले ही वो एक लॉ स्टूडेंट हों या फिर लॉ कंप्लीट कर चुके हों। तो ये उन लोगों को भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूं कि आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे द्वारा लॉ की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आप किसी को भी लेनी है तो मेरे इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और जो AIB अपकमिंग AIB 20 होने वाला है उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो जिस किसी को भी क्वेरी लेनी है या फिर क्लासेस के बारे में जो भी जानकारी लेनी है तो वो इस नंबर पर पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम जानेंगे कि सेट ऑफ मतलब कि मुजरा क्या होता है। ये मुजरा जो डांस करने वाले की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जो मुजरा होता है उसकी बात नहीं हो रही है। हम एक लीगल टर्म की बात कर रहे हैं जिसको ये एक उर्दू वर्ड है जिसको हम मुजरा बोलते हैं और इंग्लिश में सेट ऑफ बोलते हैं और हिंदी में तो मतलब पता ही नहीं है इसको, क्योंकि अमूमन जो है कोर्ट में जाएं आप या फिर वैसे तो उसको मुजरा ही बोला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके प्रोविजंस की बात कर लेंगे कि प्रोविजंस कहाँ पर है या फिर कौन से लॉ में इसका प्रावधान किया गया है। तो हमें ये जो प्रावधान है इसका मुजरा का हमें BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी मिलेगा। और जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है जिसको हम सिविल वादों के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि CPC, ठीक है, तो उसमें भी हमें ये मुजरा देखने को मिलेगा। उसके ऑर्डर नंबर 8 के रूल 6 में देखने को हमें ये मुजरा मिल जाता है। लेकिन अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं BNSS की, मतलब कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा जानेंगे हम। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुजरा क्या होता है। तो मुजरा एक वह प्रक्रिया होती है जैसे मान लो आपको किसी क्राइम के लिए एक ट्रायल चलाया जा रहा है आपका, और जो आपने क्राइम किया है 3 साल का क्राइम की जो है वो सजा है और आपका ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल के दौरान आपने जो है 2 साल की सजा काट ली है। तो क्या होगा, जहां पर आप अगर 3 साल की जो सजा थी वहां पर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, कन्विक्ट मतलब आप पर आरोप सिद्ध किया जाता है कि आपने ये क्राइम किया है, आपको 3 साल की सजा प्राप्त होती है। तो सजा प्राप्त होने के बाद जो आपको 2 साल आपने पहले काटे हैं, ट्रायल से पहले जो काटे हैं, तो वो जो पीरियड है आपका वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। आपका जो बचा है मतलब 1 ईयर आपको फिर सजा के रूप में काटना होगा। सिंपल भाषा में यही हमारा मुजरा होता है। लेकिन अगर हम इसके सेक्शन 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 468 में जाएंगे तो वहां पर मतलब लीगल टर्म में बोला है, जो मैंने आपको एक सरल इजी लैंग्वेज में बताया कि हम एक इसके उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में क्या देखेंगे, पहले तो हमें धारा जान लेनी है कि 468 में इसका मुजरा का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए ए ने एक मतलब क्राइम किया, ए ने क्राइम किया जो जिसकी सजा है 5 साल। 5 साल ट्रायल के दौरान ये 2 साल जो है जेल में रह चुका है, 2 साल जेल में रह चुका है, बचा कितना 3 साल। तो उसको कन्विक्ट हो जाने के बाद जो पीरियड बचता है तो उसको यहाँ पर 2 साल जो है इसके माइनस कर दिए जाएंगे और उसको सिर्फ 3 साल ही की सजा काटनी होगी। तो इसको ही हम सेट ऑफ बोलते हैं, लीगल टर्म है हमारी। ठीक है, तो इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेट ऑफ बोलते हैं। तो हमने इसका प्रावधान की बात कर ली कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 468 में है। इसका उद्देश्य भी पूछ लेते हैं, हमारे जो जुडिशरी एग्जाम है या अन्य कोई एग्जाम, जैसे हम AIB की बात करें या कोई लॉ के जो लीगल के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है व्यक्ति के जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए, मतलब उनको एक तरह से ये कहें कि जो इलीगली रूप से डिटेन करने के बाद की जो प्रक्रिया है या फिर जो उसका पीरियड है उसको काउंट ना करके उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस चीज को यहाँ पर सुरक्षित करना है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना अपने दोस्तों को बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।
तो थैंक यू आज की वीडियो में।